हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 3.7 को बनाएंगे मैथ का। तो 3.7 ऐसे तो ऑप्शनल बस एक्सरसाइज दे रखा है, लेकिन हम सारे एक्सरसाइज को हल करेंगे। एक भी एक्सरसाइज ऐसे नहीं छोड़ेंगे जिससे सवाल या जिसके आधार पर सवाल परीक्षा में आए और हमसे छूट जाए। तो हम 3.7 भी पढ़ेंगे। जितने भी ऑप्शनल एक्सरसाइज दे रखे हैं हम सारे एक्सरसाइज को बारी बारी से हल करेंगे। तो चलिए आज हम 3.7 की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल दे रखा है, दो मित्रों अनी और बीजू के आयु का अंतर 3 वर्ष है। दो ऐसे मित्र हैं जिनका नाम अनी और बीजू है, उनका आयु का अंतर 3 वर्ष है। अगर एक का आयु 10 है तो दूसरे का कितना है, 13 है या 7 है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। अनी जो लड़का है उसके पिता का उम्र जो है अनी की उम्र से दुगुना है, और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। और बीजू की जो बहन है उसके उम्र का दोगुना इसका बीजू का उम्र है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। मतलब बीजू की बहन और अनी के पिताजी का आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। तो बोल रहा है कि अनी और बीजू की आयु ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले आप जब भी पढ़ने बैठे, जब भी वीडियो देखने बैठे, तो आप अपने साथ कॉपी, पेन और बुक तीनों लेकर बैठे। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है अनी और बीजू के आयु का अंतर 3 वर्ष है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का उम्र मानेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम, माना कि अनी का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। और क्या बोल रहा है, बीजू, तो लिखेंगे तथा बीजू का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। देखिए, इसमें एक प्रश्न से बोल रहा है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो दोनों का जो आयु है, अनी और बीजू का आयु है, उनके आयु का अंतर 3 वर्ष है। तो क्या करेंगे, हम एक दूसरे में से पहले में से दूसरे आयु को घटा देंगे, जिसका अंतर कितना है, 3 वर्ष है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए पुनः में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अनी के पिता की आयु अनी की आयु की दुगनी है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, अनी के पिता की आयु अनी के आयु का दुगुना है। तो अनी की आयु कितना है, x, इसका दुगुना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। और बोल रहा है कि अनी की बहन कैथी की आयु, कैथी की आयु। देखिए, अनी के पिता, यहां पर हम धर्म लिख दे रहे हैं क्योंकि उसके पिताजी का क्या नाम है, धर्म। अनी के पिता धर्म की आयु 2x है, और अनी की बहन कैथी की आयु, कैथी की आयु का बीजू का आयु का दुगुना है। जितना कैथी का उम्र है, इसके उम्र से दुगुना किसका है, इसके भाई बीजू का। तो इसका उम्र कितना हो जाएगा, उसका y है तो इसका y/2 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए बोल रहा है कि इन दोनों के आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। तो लिखेंगे यहां पर हम पुनः प्रश्न से दोनों का आयु, तो 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 30। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। अब इस समीकरण को हल करेंगे हम। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए, हम अगर दोनों का लघुत्तम निकाले तो कितना हो जाएगा ये। देखिए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप क्लास 10 में तो आपको तो सरल करवाता ही होगा। देखिए, 2 दूना 4x लिख दिए, माइनस y का y लिख दिए, बटा 2 इज इक्वल टू 30। अब इसको हम बाई CM करेंगे। तो बाई CM करेंगे, 1 मिनट, लाइन कट गया यार, सॉरी बच्चों, लाइट चली गई थी। चलिए, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको बाई CM करेंगे। तो बाई CM करेंगे तो इसके नीचे क्या करेंगे, हम 1 मान लेंगे। तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर देंगे। इसका गुणा इससे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा।
अब इसको हम ना मान के इसको समीकरण क्या किए, हम 2 मान लिए। अब हमें 2 समीकरण मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। हम दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो हमें अनि और बीजू का आयु पता चल जाएगा। तो आइए हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, या चलिए यहीं पर लिखते हैं हम। समीकरण 1 तथा 2 से हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और 2 क्या है, 4x माइनस वाई, तो आप यहाँ लिख लो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए दोनों में एक पद समान है y का, तो हम क्या करेंगे, इसका बस चिन्ह चेंज कर देंगे। तो ये y क्या हो गया, हमारा कट गया, y कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, देखिए 4x में से 1x गया तो क्या हुआ, माइनस 3x। यहाँ पर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 4 बड़ा है, बराबर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस 57। माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 57/3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब इसी वैल्यू को हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए रखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया समीकरण हमारा 1। x का वैल्यू हमारा क्या है, 19, यहाँ पर 19 लिख देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 19। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, क्योंकि 3 से तो 19 घटेगा नहीं, तो 19 से क्या करेंगे हम 3 को माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस कट गया। तो y बराबर हमारा क्या हो गया, 16। और हमसे पूछ क्या रहा है, अनि का आयु और बीजू का आयु, तो हमें मिल गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसलिए अनि का वर्तमान उम्र बराबर अनि का उम्र हमने क्या माना है, x माना है, और x का वैल्यू हमारा कितना आया है, 19 आया है। तो क्या हो जाएगा, 19 वर्ष। और बीजू का क्या हो जाएगा हमारा, बीजू का वर्तमान उम्र बराबर y का वैल्यू क्या आया है, 16 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 16 वर्ष। और यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हमने किया क्या, एक अनि और बीजू का आयु को x y मान लिया, दोनों का अंतर 3 वर्ष दे रखा है, हमने 3 ले लिया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब बोला है अनि के उम्र का दुगुना उसके बाप है, तो बाप की उम्र में हमने 2 से गुणा कर दिया। अनि के उम्र जो है, अनि नहीं, यहाँ पर बीजू होगा ना, सॉरी यहाँ पर बीजू होगा, सॉरी बच्चों यहाँ बीजू होगा। बीजू की बहन कैथी की आयु कितना है, बीजू की उम्र की दुगनी है वो, तो क्या हो जाएगा, कैथी का उम्र का ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हमने यहाँ से दोनों का उम्र, इसका और इसका उम्र का अंतर 30 वर्ष दे रखा है, हमने 30 वर्ष रख लिया। अब हमने चला तो एक समीकरण है ये मिल गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर चले तो हमें x का वैल्यू 19 मिला। अब इस x के वैल्यू को हमने क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया, हमें y का वैल्यू मिल गया। अब x हमने माना था अनि की उम्र को, y माना था बीजू की उम्र को, तो दोनों हमने लिख दिया, अनि का वर्तमान उम्र और बीजू का उम्र वर्तमान उम्र। अनि का उम्र 19 वर्ष और बीजू का उम्र 16 वर्ष। इस प्रकार क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को सोल्व करते हैं। अब हम सवाल नंबर इसका 2 बनाएंगे। इसमें बोल रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है, यदि मुझे 100 रुपया दे दो। 2 मित्र हैं जिसमें एक दूसरे से बात, आपस में दोनों बात कर रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे से कहा कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। मतलब ये हुआ कि आपके पास जितनी संपत्ति है उसमें से आप अगर 100 रुपया हमें दे दें तो मैं आपकी संपत्ति का क्या हो जाऊंगा, 2 गुना हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपके से 6 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा ने क्या जवाब दिया, दूसरा क्या बोला कि तुम ही ज्यादा चालाक हो, हम भी हैं, एक काम करो तुम मुझे 10 रुपये ही दे दो, मैं तुम्हारी संपत्ति का 6 गुना हो जाऊंगा। तो उनकी संपत्तियां ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं, सवाल बहुत ही हल्का है। तो लिखेंगे माना कि
पहले दोस्त की संपत्ति बराबर x रुपया तथा दूसरे दोस्त की संपत्ति बराबर y रुपया। अब देखिए आपस में जब दोनों बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, ये हो गया पहले दोस्त की संपत्ति और ये क्या हो गया दूसरे दोस्त की संपत्ति। अब देखिए इसमें बोला क्या कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो, पहला क्या बोला इसे कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, पहला दूसरे से 100 रुपये मांगा तो इसके संपत्ति में 100 रुपये जुट जाएगा। इससे जब ये 100 रुपये लेगा तो इसमें तो 100 रुपये जुट जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 100 रुपया कम भी तो हो जाएगा। अपने टोटल संपत्ति से ना 100 रुपया दिया है तो इसकी जितनी संपत्ति है उसमें से जब 100 रुपया देगा तो 100 रुपया तो इसका कम हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला कि ये अब दुगना हो गया इसकी संपत्ति का, ये पहला दोस्त इसकी संपत्ति का ये दुगना हो गया। तो क्या करेंगे हम इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x प्लस 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2y माइनस 200 x। अब इधर का प्लस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2y, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 200 माइनस 100 तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। और देखिए फिर पुनः ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब दूसरा बोल रहा है कि तुम मुझे 10 रुपये दे दो, ये हो गया पहला का संपत्ति और ये हो गया दूसरा का संपत्ति। अब दूसरा इससे क्या बोलता है कि तुम मुझे 10 रुपये दे दो, दूसरा बोला कि तुम मुझसे 100 रुपये मांग रहे थे, अब क्या करो तुम ही मुझे 10 रुपये दे दो। तो क्या किया ये इससे 10 रुपये ले लिया, तो इसका तो 10 रुपये मिल गया, लेकिन इसके टोटल संपत्ति से 10 रुपये कम भी तो हो गया ना। अब बोला है कि ये जो है इसके संपत्ति का कितना हो गया 6 गुना हो गया। तो क्या करेंगे हम इक्वेशन को बराबर करने के लिए इसमें 6 से हम गुणा कर देंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 से दोनों में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। ये क्या हो जाएगा हमारा 6x माइनस y इज इक्वल टू 10 प्लस 60। तो क्या हो जाएगा ये 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम दोनों समीकरणों को लेकर चल देंगे, हमारा मान आ जाएगा। तो देखिए हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को लेकर चल रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारा क्या है x माइनस 2y बराबर माइनस 300 और दूसरा समीकरण है हमारा 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। ये हमारा समीकरण 2 मिल गया। अब देखिए इसमें कोई ऐसा पद है जो बराबर है, कोई पद नहीं है जो बराबर है। तो हम क्या करेंगे अब कि इसको इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए हम कौन सा पद बराबर करें, हम इसको बराबर कर रहे हैं क्योंकि इधर 2 दे रखा है, हम इसको बराबर कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, y पद को बराबर कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा अब x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब 2 क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 माने 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों हमारा कट गया। अब क्या बचा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस। अब 12 में से 1 घटा तो कितना बचेगा 11x इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 440 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 11, कितना बार में कटेगा भाई 40। तो x बराबर क्या हो गया हमारा 40। ये 40 रुपये किसकी संपत्ति हो गई, पहले दोस्त की संपत्ति। अब क्या करेंगे हम इसको समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में x का
मान रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 2i बराबर माइनस 300। तो x बराबर क्या है हमारा 40 है, माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस 300। तो माइनस 2i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 300 माइनस 40। तो माइनस 2i बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस 340। माइनस माइनस कट गया, तो माइनस माइनस कट गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारा 2i बराबर 340। y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 340 डिवाइड बाई 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 170। ये क्या हो गया, दूसरे दोस्त की संपत्ति हो गई। तो हमसे यही तो पूछा गया था, पहले दोस्त की संपत्ति क्या है और दूसरे दोस्त की संपत्ति क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले दोस्त की संपत्ति बराबर क्या है 40 रुपया, और दूसरे दोस्त की संपत्ति क्या है, दूसरे दोस्त की संपत्ति बराबर 170 रुपया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें